नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? मैंने सोचा आज जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से सीखा है, वो आप लोगों से शेयर करूं, ताकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो दूसरे लोगों को भी कुछ उससे फ़ायदा हो सके। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, कि बहुत छोटे लाइफ के बड़े छोटे पड़ाव से लाइफ को शुरू करा। 10th में था तो फादर साहब चले गए, तो वहाँ से जॉब शुरू करी। आज वही एक्सपीरियंसेस को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का जो 10th में अपनी जॉब शुरू करी, जब वो सिर पे उसने पहली जॉब में सिर के ऊपर कूलर उठाए, और उसी से उस लेवल से शुरू होके उसी कंपनी में मैनेजर बनना, और उसी जॉब ने एक इच्छा देनी कि आपको आपकी अपनी ऐसी कंपनी होनी चाहिए, और उसी एक्सपीरियंसेस को वहाँ से शुरू होके आज एक अपनी कंपनी का एमडी होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं वही एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेरे को लगा और जो किसी में भी होनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो हो सके। तो सबसे पहले जो मेरा जॉब के एक्सपीरियंस थे, उसमें मैंने ये समझा कि अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है, तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन भी आज के माहौल में स्किलफुल एजुकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उस जॉब में जा सकते हैं, कर सकते हैं, आपका अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं, बट कुछ दिनों के बाद आप उस जॉब से आउट हो जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी, टाइम इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले तक, एक व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था कि हेलीकॉप्टर पे एक रिपोर्टर किसी की वीडियो बना रहा था। तो आज 10 साल बाद ना उस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, ना उस वीडियोग्राफर की ज़रूरत है। उस दोनों को रिप्लेस कर दिया। ड्रोन्स पे आप कैमरा लगा के आज आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली आपकी स्किलफुल एजुकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है या जिसमें आपको इच्छा है, तीसरी चीज़ है जो इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, वो है आपका पैशन। तो जिस चीज़ में आपको पैशन है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और अपनी ट्रेनिंग भी उसी फील्ड में लेनी है, ताकि जब आप उस काम को करते हैं तो आपका वो पैशन हो, आपका दिल हो, आपको काम करने में मज़ा आता हो। अब मैं इसको फिर अपने उसी चीज़ से जोड़ता हूँ कि जब मैंने अपनी वो पहली जॉब करी, तो वो कंपनी कूलर और गीज़र्स बनाती थी। अब क्योंकि वो कूलर गीज़र से मैंने वहाँ काम शुरू करा, उनको देखा, मुझे वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे, और उसी में मैंने सेल्स, बाद में उसी को मैनेज करा। तो वो मेरे को पसंद आने लग गया, मेरे को मज़ा आने लग गया, तो मैंने उसी काम को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया। पहली जॉब मेरी गोदरेज की थी, उसके बाद फिर जो और काम करे वो भी उसी फील्ड में थे, उसी से रिलेटेड थे। तो वो मेरा पैशन बनता गया, मुझे इंटरेस्ट आता गया, तो उसी वजह से मैं उसमें आगे ग्रो हुआ। दो मैंने आईटी में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपनी लैंग्वेज में करी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरा हिस्ट्री को पढ़ने का, अपनी मातृभाषा को पढ़ने का इंटरेस्ट था, तो मैंने पंजाबी में पोस्ट ग्रेजुएशन करी। ये एक एजुकेशन थी जो आपको, जब आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अपने रिलीजन को पढ़ते हैं, अपनी बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आप में पर्सनल ग्रोथ आती है। तो ये मेरा वो वाला फैक्टर ही था जिसकी वजह से मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करा। पर मेन उसी पे आते हैं, क्योंकि आपने वो पहली जॉब ऐसी करी थी, आपका पैशन वैसा था, आपको प्रोडक्ट्स में मज़ा आने लग गया, प्रोडक्ट सेलिंग में मज़ा आने लग गया, तो आपने उसी जॉब को आगे परस्यू करते गए, और उसी वजह से आपकी वो ग्रोथ थी विद इन ए स्पैन ऑफ 20 ईयर्स, फ्रॉम ए पर्सन हु पिक्स अप मटेरियल एंड लोड एंड अनलोड टू बिकम ए ऑल इंडिया हेड फॉर ए कंपनी। वो आपका पैशन, आपकी परसिस्टेंस और आपकी विल, आपके एफर्ट्स, ये सारी चीज़ों ने आपको उसको आगे बढ़ाया। कई समय में मुझे इसमें फ़ील होता था कि अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती, तो प्रॉब्ली शायद आपकी ये जर्नी
छोटी होती, या आप अगर इंजीनियर होते तो शायद ये आपकी जर्नी छोटी होती। इसीलिए मैंने आपसे बात करी कि आपका स्किल और एजुकेशन उस फील्ड से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो आपका पैशन है और जो आपका डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने में आपकी स्पीड को बढ़ा देता है वो। अब जब ये सारी मैंने जॉब्स करी उस लेवल से लेके और इन ऑल इंडिया लेवल बनने तक से लेके आज अपनी कंपनी जिसमें हम ये सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं, यही चीज़ें मैंने उन चीज़ों को सीरियलाइज करा ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा बन सके। तो सबसे पहले तो हमने बात करी कि स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमने बात करी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्किल वाली एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जब आप किसी अपनी जॉब में जाते हैं तो सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट है पैशन और विजन। पहले तो आपको पैशन होना चाहिए कि ये करना है, फिर उसके बाद विजन होना चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि अगर आपने अपना विजन सेट कर लिया है, मुझे ये बनना है, तो आपका पैशन और आपकी स्किल और आपकी एजुकेशन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हेल्प करेगी। जब आपका विजन सेट है, आपका पैशन सेट है, तो जो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आपको वो आपके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको जो भी उसके लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज को खड़ा करने के लिए या अपने लिए अरेंज करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जैसे अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स 70, 80, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। लोगों के पास आइडिया तो होता है, पैशन तो होता है, लेकिन विजन नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता। तो ये इन सारी चीज़ों को भी आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए विजन और पैशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्हीं मैं अपने अब नौकरी पेशा जो नौकरी का मेरा एक्सपीरियंसेस है उससे और आज तक अपने इस कंपनी को खड़ा करने तक के जो और फैक्टर्स हैं, मैं उसकी भी बात करता हूँ आपसे। जैसे अभी अपन ने बात करी स्किलफुल एजुकेशन की, देन उसके बाद पैशन की, देन उसके बाद विजन की। और अगर पैशन विजन है आपके पास है तो आपके रिसोर्स भी अरेंज हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा जो ऐसे ही ग्रो हुई, एक कंपनी से शुरू हुई और आज उस लेवल पे पहुंची है। उसमें पेटीएम एक ऐसा है, आप जानते हो कहाँ से शुरू हुई। अमेजोन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपके सामने, जो एक कंपनी से शुरू हुई। Alibaba.com एक ऐसा है जो है आपसे इस लेवल पे शुरू हुई। रिलायंस धीरू भाई अंबानी आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं कहाँ से वो कंपनी शुरू हुई। वीडियोकॉन जो अपनी इंडस्ट्री का है, उसके जो ओनर थे किस लेवल से एक छोटी सी कंपनी से राजस्थान से शुरू होके आज इस लेवल तक पहुंची है। तो ये सारी चीजें इन्हीं सारी चीजों का मिक्सचर है। अब जब अपना आप जॉब करते हुए बिजनेस में वेंचर करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट अगले आधे घंटे में कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने समझी हैं, जिसकी वजह से आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर हूँ। सबसे पहले जो अभी अपन ने बात करी, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया ऐसा होना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। अगर आप बिजनेस ऐसा कर रहे हैं कि आप सिर्फ कपड़ा ही बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। आप शर्ट ही बनाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं। आपको बहुत सारा कंपटीशन आने वाला है। तो सबसे पहले आपको ऐसा आइडिया चाहिए जो किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। अगर किसी की आप उस आइडिया से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। अब जैसे अगर अपन एक बड़ी छोटी सी बात करें कि पहले घरों में लोग मसाला कूटते थे, उससे रसोई में काम करते थे। बाद में आपको जब मिक्सर ग्राइंडर आ गए तो उसने जिसने भी सोचा होगा मिक्सर ग्राइंडर के बारे में तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आज मिक्सर ग्राइंडर हर किचन में है। जब किसी ने पानी के बारे में सोचा, बड़े शहरों में रहते हैं गंदा पानी आता है तो फिल्टर के बारे में सोचा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था आपकी। नहीं तो लोग पहले पानी गर्म करते थे, आपको याद होगा बच्चों को पिलाने के लिए, फिर मलमल का कपड़ा रख के उसको छाना जाता था। तो वो एक प्रोसेस थी। आज उसी प्रोसेस को एक डब्बे में बंद करके कंपनियों ने फिल्टर्स बना दिए, आरओ फिल्टर्स बना दिए। तो क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो आज जो भी आपको
उसके हिसाब से सोचना है। अब जैसे ये ई-कॉमर्स कंपनी आई, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इन्होंने क्या करा 10, 20, 50,000, 60,000 प्रोडक्ट को एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला दिया। अब आपको घर के लिए 20 चीज़ें खरीदनी है, आपको पूरा बाज़ार घूमना है, घर से उठ के जाना है, आना है। उन्होंने उस कन्वीनियंस को आपके घर पे ला दिया। आपको प्रोडक्ट पता हो, आप उस पे एक-एक करके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके घर पे आ जाएँगे। यही था जिससे वो सक्सेसफुल हुए। एक और देखिए, शादी.com, ये भी ऐसी एक कंपनी है जिसने एक ये आइडिया लगाया कि मैच मेकिंग कितनी मुश्किल प्रोसेस है, मिलता ही नहीं है। जहां आप जानते हैं, जहां तक आपके रेफरेंस है, वहां पर ही आप ओनली ब्राइड और ग्रूम्स को ढूंढ सकते हैं। उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। आज वो सक्सेसफुल कंपनी है। तो सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका आइडिया क्या है, देन क्या वो आइडिया किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर वो किसी का आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो देन आप एक ऐसे कंपटीशन में घुस रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें है। सेकंड चीज़ है, जो आपने वो आइडिया चूज करा, अगर वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, देन तीसरी चीज़ है, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आपको उसके लिए पैसे देगा। ये भी आपको बिजनेस शुरू करने से पहले इसकी मार्केटिंग और रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसमें कोई आप पे पेमेंट लगाने के लिए तैयार है, कोई आपको एडवांस देने के लिए तैयार है, तो आपका बिजनेस चल सकता है। अदरवाइज वो आपको उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जब आप उसको रेडी कर लेंगे, उसके बाद आप उसकी रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तीसरी चीज़ है, जब आपने रिसर्च कर ली, आपको लग रहा है लोग उसको ले लेंगे, लोगों को पसंद आ रहा है, देन तीसरी चीज़ है आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब जब आपका अब आप इस एक्चुअल स्टेज पे आए हैं, देन आप उसको प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करिए। प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, देन उसकी टेस्टिंग करिए, अपने घरों में करिए, दोस्तों के यहाँ करिए, रेफरेंस में करिए। जब आपका प्रोडक्ट सही से तैयार हो जाएगा, देन उसकी आपको प्राइसिंग देखनी है। क्योंकि अब मेन फैक्टर है, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद ही आप उसकी प्राइसिंग डिस्कस कर सकते हैं। आप पहले खाली आइडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते कि हम इस प्रोडक्ट को 50,000 का बेचेंगे, हमारा 10,000 का बनेगा। क्योंकि जब आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी आप R&D में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और इस प्रोडक्ट के एक्चुअल फीचर्स आप, या उसकी कन्वीनियंस या उसके लुक्स कैसे बना पाए हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी प्राइसिंग डिसाइड होगी। प्राइसिंग भी 2-3 तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। पहली, आपका विजन क्या है, आप उससे कितना पैसा बनाना चाहते हैं, आप उससे कितना उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है ना।